अस्सलाम वालेकुम आयुष्मान फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब नादिया खान को बहुत दफ़ा समझाया लेकिन नहीं कोई समझता, तो क्या किया जा सकता है? बहुत सारे एक्टर्स के ऊपर बात करना, ड्रामास के ऊपर रिव्यूज़ देना, उसमें मुख्तलिफ लोगों को नीचा दिखाना और फिर बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े स्टार्स के ऊपर बात करना, अक्सर नादिया खान तनकीद की ज़द में आ जाती हैं। और ना सिर्फ तनकीद की ज़द में बल्कि किसी को 2.5 नंबर दे देना, जिस पर यासिर जो है वो खासे तप गए और उन्होंने इनको आंसर भी किया बाद में। उसके साथ ही अगर बात करें हिबा बुखारी वाला केस के, इन्होंने उसके बारे में उससे पहले वो न्यूज़ जो है ब्रेक की, जिसके बाद उन्होंने इस चीज़ का जिक्र भी किया कि हमने नादिया खान से नहीं कहा कि वो इस न्यूज़ को ब्रेक करती, ताहम ये उनका अपना फैसला था। इसके साथ ही जनाब फिर बहुत सारे एक्टर्स, जिसमें हानिया आमिर की अगर बात करें तो हानिया आमिर पे भी उनकी तनकीद हुई। उन्होंने पहले उस पर तनकीद की और फिर बाद में अपना यू टर्न लिया और उससे भी बात वो मुकर गई। इसके बाद कई एक्टर्स, सबा फैसल की बात कर लें, जिन्होंने रिसेंटली अभी एक वार्न किया था, एक तरीके से समझाया था, और समझाने की कोशिश जो थी उसका मकसद ये था कि लोगों की दिल आज़ारी करना, अपने ही एक्टर्स की बारे में अजीबो गरीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना, उन पर तनकीद करना, बाज आ जाए, इससे ये अच्छी चीज़ नहीं, किसी को भी बुरा ना कहो, किसी की भी दिल आज़ारी ना करो, इस किस्म का बयान जो था सबा फैसल का आया। उसके साथ ही जनाब आपको बताऊंगी कि अब उसके बदले में नादिया खान ने भी जनाब एक अपना वॉइस नोट, अपना एक रिकॉर्ड किया था, वजाहती बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि बस भाई बस, मेरी बहुत हो चुकी और अब मैं इन एक्टर्स के ख़िलाफ़, अगर इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक भी बात की और मुझ पर ज़ाती हमले किए तो मैं इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लूँगी और मैं इनको नहीं छोड़ूंगी और कानूनी जो रास्ता है वो इख्तियार करूँगी, जिसमें ये लोग बुरे तरीके से फंस सकते हैं। अब यहाँ तक तो लगता है कि जी मामला सुलझ गए, एक्टर्स ने उनके ख़िलाफ़ बात की, नादिया खान ने उनको वार्निंग जारी की, तो शायद ये मामला यहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। एक बार फिर से वही वार हुआ नादिया खान की जानिब से, जिस पर लोग फिर हैरान हैं कि आखिर क्या ऐसी बात है। अगर सोशल मीडिया सार्फिन की बात करें और उनके रद्द-ए-अमल की बात करें तो जनाब शुक्र है कि मैं वो पहली पर्सन हूँ जिसे इन फजूल ड्रामाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैंने देखा नहीं। नादिया खान ने लफ्ज़ है बहुत ही बुरा की इंतहा कर दी। शर्म नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए। इसी के साथ जनाब एक और शख्स हैं, वो लिखते हैं नादिया खान, नाउ यू आर लुकिंग जस्ट अब नॉर्मल वुमेन, के आप बिल्कुल अब नॉर्मल लगती हैं। इसी के साथ जनाब खान लाला करके एक शख्स हैं जो लिखते हैं कि नादिया खान हमेशा भौंकती रहती हैं। अब ये ज़ाती जो इस किस्म के हमले हो रहे हैं इन पर, नादिया खान के ऊपर सोशल मीडिया पर, ठीक है, बहुत सारे वैसे नादिया खान ने एक स्टेटमेंट ये भी दी थी कि जब भी कोई मुझ पर बात करता है तो उसको कमेंट सेक्शन में उसको जवाब मुंह तोड़ मिल ही जाता है। उसको उसको कमेंट से ही अंदाज़ा हो जाता है कि जी मेरी कितनी ज़्यादा वाह वाह है और आप लोगों की क्या सूरत हाल है। लेकिन मैंने नादिया खान से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस देखी हैं उस पर इसी किस्म के कमेंट्स देखे हैं और अफसोस इस बात का होता है कि एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा कह लें इनको। वैसे तो यासिर ने कहा था कि जी मैं, यासिर नवाज़ ने कहा था इनके बारे में कि मैं तो इनको एक्टिंग के हवाले से जानता ही नहीं। और उसके साथ ही दुख इस चीज़ का होता है कि एक वक्त था जब इनका करियर बहुत अच्छा था, बहुत पीक पे था, लेकिन अचानक ये नेगेटिविटी की तरफ कैसे राग़िब हो गई, या अचानक इन्होंने ऐसा अपना जो रवैया और ऐसे ये अपनी एक शनाख्त बना ली है जिस पे लोग जो हैं वो इनको शोबिस की फुप्पो का भी एक टाइटल देते हैं कि जी ये शोबिस की फुप्पो बन चुकी हैं। अब आपको बताएंगे कि नादिया खान ने मज़ीद क्या किया है। जी हाँ, एक और ड्रामा जिस पर नादिया खान की जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात भी है, बेशर्म भी है, डूब मरने का मकाम भी है उसके अंदर। और उस ड्रामे के ऊपर बात करना नादिया खान को बहुत ही ज़्यादा फिर से तनकीद शुरू हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? जबकि पहले और भी बहुत सारे लोग हैं जो ड्रामास पे रिव्यूज़ दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन नादिया खान शायद कोई जानबूझकर ऐसा पब्लिसिटी स्टंट करती हैं कि लोग जो हैं उनके प्रोग्राम को भी फ़ायदा और लोग भी जो हैं उन पर ज़्यादा तबसरे करें। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि मन मस्त मलंग जो ड्रामा है वो हाल ही में अभी ख़त्म हुआ है, जिसे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाता था। और ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग गुज़श्ता दिनों जब ख़त्म हुआ है तो नाजरीन ने ड्रामे के मनाजिर को पाकिस्तान की सकाफ़ती हदूद से जनाब दूर करार दिया। उन्होंने कहा कि इसका कोई हमारे उससे ताल्लुक़ नहीं है और मुतअद्दिद बार इस पर पाबंदी का मुतालबा भी किया लोगों ने। ताहम ठीक है,
एक ड्रामा था जिसमें कहा जाता है मुबैना तौर पर बहुत बोल्ड किस्म के सीन्स थे और बहुत ही बोल्ड किस्म का ये ड्रामा बनाया गया था, जिसको पाकिस्तान के अंदर बैन होना चाहिए था, ताहम वो अब इख्तिताम पर पहुंचा है। जनाब, ड्रामा पर तनकीद करने के बावजूद मुकम्मल ड्रामे में बेपनाह मकबूलियत भी हासिल की है। जहां उसमें ड्रामे में तनकीद हुई है, वहाँ पर वो मकबूल भी हुआ है। ठीक है, उसके साथ ही जनाब ड्रामे को 60 करोड़ से ज़ायद बार देखा गया है। ड्रामे को जनाब 60 करोड़ से ज़्यादा मरतबा देखा गया, जो इस ड्रामे की मकबूलियत का बायस। और आपको बताएंगे नादिया खान ने हाल ही में 24 न्यूज़ के प्रोग्राम या ड्रामा है में मन मस्त मलंग जो ड्रामा है इसकी आखिरी किस्त पर फिर से अपना रद्दअमल दिया है। अब आप लोगों को हंसी आ रही होगी कि क्या रद्दअमल दिया, जिस पर इस किस्म के अजीबो गरीब किस्म के कमेंट्स आ रहे, तो बताऊंगी। उन्होंने ड्रामे के किरदार वफा पर खासी तनकीद किया और कहा है कि ड्रामे की तकरीबन हर किस्त के अंदर एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और वो लफ्ज़ था प्रेग्नेंट, यानी कि हामला लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ, जो कि पूरे ड्रामे के अंदर हर किस्त के अंदर बार बार इस चीज़ का जिक्र किया गया। नादिया खान ने वो हामला है जैसे जुमले को मुसलसल तकरार और जाली हमल ऑपरेशन करार दे दिया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बार बार इस जुमले का इस्तेमाल वो भी तकरीबन 56 जो इसकी एपिसोड्स थी उसके अंदर इस्तेमाल हुआ, यानी 56 की एपिसोड्स जितनी भी थी उन तमाम एपिसोड्स के अंदर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने हंसते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई जाली हमल ऑपरेशन हो रहा है, जिसके प्रोग्राम में शरीक मेज़बान जो बाकी भी थे वो तमाम हंसने लगे नादिया खान के रद्द अमल पर और नादिया खान की बात पर। अब मेरी बात पे आपको इतनी हंसी नहीं आएगी, जब मैं आपको नादिया खान की सुनवाऊंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैं आपको वो वीडियो भी सुनवाऊंगी। ताकि मैं आपको बताऊं नादिया खान की इस बात पर सोशल मीडिया पर, जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि किस किस्म के तबसरे हो रहे हैं कि नादिया खान भौंकती हैं, नादिया खान अब नॉर्मल लग रही हैं, नादिया खान जो हैं उन्होंने बगैरती की इंतहा कर दी है। और शुक्र है कि मैं वो पहली पाकिस्तानी हूँ जिसने ये ड्रामा नहीं देखा है। आपको बताएंगे कई सार्फिन ने इस पर इत्तफाक करते हुए ड्रामे की कहानी पर तनकीद की, जबकि कुछ सार्फिन का कहना था कि नादिया खान को इस किस्म के हसास मौजू पर बात करते हुए एहतियात करनी चाहिए। इसके साथ ही वाज़ेह रहे कि नादिया खान को पाकिस्तानी ड्रामों की कहानी, किरदारों और अदाकारों पर तनकीद करने के बायस पहले भी काफ़ी ज़्यादा रद्दअमल आ चुका है काफ़ी लोगों की जानिब से। गुज़श्ता दिनों अदाकार यासिर हुसैन, फिर उसके बाद सबा फैसल और फिर इन्होंने भी नादिया खान पर तनकीद की। फिर जरनिश खान नामी एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने इन पर तनकीद की, जिसके बाद उन्होंने तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया था और उन्होंने कहा था कि वो जल्द अज जल्द इस पर मज़ीद एक्शन लेंगी। अब आपको बताऊंगी कि नादिया खान जो अपनी वीडियो है जिसमें इस ड्रामे का जिक्र करती हैं, मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को ये सुनवाऊँ, आप लोग खुद भी सुने कि नादिया खान इसमें क्या कहती हैं। रिपीट पे पिछली मतलब 20 एपिसोड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, ये फॉल्स प्रेगनेंसी ऑपरेशन था। नादिया ऐज की बात। मुबीन, मैं डर गई थी मुबीन, मैं डर गई थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो मैंने आज तुमसे 4 अंगूठियां लेके दी। तुम जलती हो मुझसे? तुम जलती हो ना मेरी बहन? हाँ बताओ, तुम जलती हो ना? मम्मी मैं डर गई थी। मम्मी मान से मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं फर्टाइल हूँ, मैं आपको बहुत सारे बच्चे दूंगी। हाँ मम्मी, मान लिया, मुझ पे भरोसा करो। मम्मी मैं डर गई थी। मेरे पास कोई सीन ना बच्चे के जिक्र के बगैर ये खत्म हुआ। प्रेगनेंसी मतलब इतने एपिसोड, खैर 56 एपिसोड पे एक बात ही पिटी है इसने, प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट नहीं हूँ, प्रेग्नेंट कब होंगी, होने वाली हूँ, हो जाऊंगी, हो रही थी, हो गया। ये जो वफा बीबी का फॉल्स प्रेगनेंसी ऑपरेशन था। ओह माय गॉड, ये रिपीट पे पिछली तो जनाब आपको अंदाज़ा हो गया होगा नादिया खान की ये स्टेटमेंट सुन के, उनका ये इस ड्रामे के ऊपर इस तरीके से बात करना। इतने इतने बड़े डायरेक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं और जब आप फील्ड में रह रहे होते हो तो आप कभी भी किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते हो। आपको कोई चीज़ नहीं भी पसंद आ रही तो भी आप खामोशी का रास्ता इख्तियार करते हो, खामोश रहते हो। लेकिन नादिया खान जो कर रही हैं, क्या वो दुरुस्त कर रही हैं? आप लोगों ने कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देनी है और नादिया खान के हवाले से जो भी कहना चाहते हैं आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।